दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध रेखा गुप्ता की सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई कर रही है। इस बीच वजीरपुर से लेकर कालकाजी की भूमि कैंप तक बुलडोजर गड़गड़ाता नजर आ रहा है और लगातार कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा बौखलाई नजर आई। आतिशी मारलेना जो हाल ही फिलहाल में कालकाजी में चले बुलडोजर के बाद वहां पर राजनीति करने के लिए पहुंची थी, बयानबाजी कर रही थी, एक बार फिर उन्होंने रेखा गुप्ता सरकार को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ कमेंट सेक्शन में एक रिपोर्टर ने आतिशी और आम आदमी पार्टी की सरकार को बेनकाब कर दिया है और ये बताया है कि आज आम आदमी पार्टी को इस अवैध आप कह सकते हैं कि अतिक्रमण के टूटने से इतना दर्द क्यों हो रहा है। ये अवैध जो झुग्गी बस्ती बसी हुई है, इसको हटाने से इनको इतना दुख दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो वसूली की जाती थी, वो भी पैसे की, और एक कमाई का स्रोत बना हुआ था ये। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, आतिशी मारलेना ने बकायदा पोस्ट करके क्या लिखा है और एक रिपोर्टर द्वारा क्या खुलासा किया गया है, विस्तार से जान लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी की नेता और साथ ही साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने लिखती हैं कि 31 मई को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। 11 जून को भूमिहीन कैंप तोड़ दिया। आज 16 जून को जो है जेलरावाला बाग अशोक विहार में भी झुग्गियां तोड़ी गई। हजारों गरीब परिवार सड़क पर आ गए हैं। रेखा गुप्ता जी, आपको इन गरीबों की बद्दुआ लगेगी। तो यहाँ पर आप देखिए तो आतिशी जी जो हैं वो लगातार इस मामले का राजनीतिकरण कर रही हैं। इनकी सरकार में ऐसे लोग थे, अमानतुल्लाह खान जैसे लोग, जो डंके की चोट पर ये बात कहते थे कि हाँ, हम रोहिंग्या को बसा रहे हैं, बांग्लादेशी को बसा रहे हैं, हम इन्हें सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं, हम इन्हें वाईफाई दे रहे हैं, इन्हें पानी दे रहे हैं, इन्हें खाना दे रहे हैं, इन्हें रहने के लिए जगह दे रहे हैं, इन्हें बसाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा थी। अब जब सरकार परिवर्तन हुई, जब ये बात समझ में आया कि किसी भी राज्य के लिए घुसपैठ उसकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसकी अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये कितना घातक हो सकता है, समय समय पर इसका ट्रेलर देखने के लिए मिला। और रेखा गुप्ता की सरकार कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के अभियान को जोर दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को इस मामले पर राजनीति करनी है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने तो नकार दिया। उनके भ्रष्टाचार के इतने पोल खुले, इतने खुलासे हुए कि आम आदमी पार्टी आज जनता को फेस करने के सिचुएशन में नहीं है। तो क्या करेंगे? इमोशन को ढाल बनाएंगे और सत्ता में वापसी का रास्ता खोजेंगे। कुछ ऐसा ही आतिशी भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कमेंट सेक्शन में एक रिपोर्टर जो कि उन झुग्गियों में घूम रहा था, उन झुग्गियों में लोगों के पास गया जहां पर उनके पास ना बेसिक सुविधाएं मुहैया आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा नहीं कराई गई थी, तो उसने एक अपना वीडियो क्लिप साझा करके लिखा है कि आम आदमी पार्टी के व्यक्ति द्वारा ए ब्लॉक की लगभग 600 झुग्गियों से 50 रुपए प्रति महीने मतलब 30,000 और पूरे नवजीवन कैंप से लगभग 3,000 झुग्गियों से 50 रुपए प्रति झुग्गी मतलब 1,50,000 रुपए प्रति महीने वसूल किए जाते थे। उन्होंने आतिशी के ही इस कॉमेंट पर, इस बयान पर लिखा कि आपके झुग्गी वाले तो बोल रहे हैं कि आपके द्वारा पाले गए एक व्यक्ति द्वारा 50 रुपए प्रति झुग्गी लिए जा रहे थे। जाओ आतिशी जी, देखो कि इन्हें क्यों गरीबों से अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर अब जनता का रिएक्शन भी देखने के लिए मिला है। जनता ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और आतिशी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि आखिर इन अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध दिल्ली सरकार की कार्रवाई से आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? लगता है कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक था जो शायद राष्ट्रहित को ताक पर रखकर बनाया गया था। रेखा गुप्ता जी की कार्रवाई की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वहीं एक और व्यक्ति ने लिखा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करवाकर घुसपैठियों के कागज बनवाकर बसाने पर रोक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अवैध कब्जों की सफाई की जा रही है। पहले जिनकी आड़ में तुष्टीकरण के राजनीतिक गिद्धों ने पूरी दिल्ली को घुसपैठियों की शरणार्थी बना ली, अब उनकी छटपटाहट ही आरोप में सच्चाई बता रही है। वहीं एक और व्यक्ति ने लिखा कि वोट बैंक के लिए आम आदमी पार्टी कितनी गिर जाएगी, ये आतिशी उसका प्रमाण है।
देशद्रोही किसे कहते हैं, ये सब पार्टी ने जग जाहिर कर दिया है। सरकारी जमीन पर टैक्स पेयर के पैसे से रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसाकर गुंडागर्दी करने वाली पार्टी गरीबों की बात करती है। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस मुद्दे को लेकर भी जो आतिशी इसका राजनीतिकरण करना चाह रही हैं, इसका राजनीति लाभ लेना चाह रही है। अब जनता भी इस बात को भली भांति समझ चुकी है। जनता भी अब आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली है। इतने लंबे समय तक उन्होंने दिल्ली के ही मूल वासियों को, दिल्ली की ही अगर आप कहेंगे कि जो एसेट्स है, जो चीजें हैं, उससे दूर रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाकर उनके ही एसेट में बंटवारा कर दिया, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी थी। इन्हें सत्ता में बने रहना था, इन्हें सत्ता का लाभ उठाना था। तो इसीलिए इन्होंने राज्य की सुरक्षा से ही आप कह सकते हैं समझौता कर दिया। लेकिन अब सरकार बदली है, कोर्ट का फैसला भी आया है और रेखा गुप्ता की सरकार लगातार जो है इस कार्रवाई पर जोर दे रही है। उन्होंने दिल्ली का सौंदर्यीकरण की बात तो कही है, लेकिन इससे पहले दिल्ली की सफाई पर भी पूरा जोर उन्होंने लगा रखा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कालका जी का जो एरिया है वो आतिशी का था, और ऐसे में जब कालका जी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो आतिशी वहां पर भी दौड़ कर गई थी। वहां पर भी जाकर लोगों के बीच संवेदना व्यक्त कर रही थी और इस मामले पर राजनीति कर रही थी। उस वक्त उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था मीडिया के सामने, एक झलक सुन लीजिए। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिब ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। वो गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहती है। एक तरफ बिजली महंगी कर रही है, सुनने में आया है पानी महंगा हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है और अब गरीबों के घरों को भी उजाड़ा जा रहा है। कहाँ जाएंगे ये गरीब? क्या आप इन्हें दिल्ली से भगाना चाहते हैं? कौन रहता है इन झुग्गियों में, इन छोटे छोटे मकानों में? यूपी, बिहार, पूर्वांचल से आए हुए हमारे भाई बहन जो छोटी छोटी नौकरी की काम की तलाश में दिल्ली आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सारे हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों को भगाना चाहती है? गरीबों को भगाना चाहती है? गरीबों का जीना दूभर करना चाहती है? क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन में जो हर कदम उठाया है वो गरीब विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का जो गरीब विरोधी एटीट्यूड है, इस बात से देखिए कि आज 11 बजे डबल बेंच में यहाँ के रहने वालों का कोर्ट केस लगा था और आज सुबह सुबह 5 बजे से ये घर तोड़ने शुरू कर दिए कि 11 बजे से पहले, कोर्ट की सुनवाई से पहले ही सारे मकान तोड़ दिए जाएं और सारे गरीबों के घर उजाड़ दिए जाएं। अब वो कोर्ट में खड़े होके कहेंगे कि अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो इनके घर टूट गए, अब तो कोर्ट के फैसले का भी कोई मतलब नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी का ये जो गरीब विरोधी डीएनए है, इसको दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे में आपने आतिशी का बयान सुना, यानी साफ तौर पर वो तब भी राजनीति करने गई थी और अब भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर राजनीति कर रही है। और जैसा कि रेखा गुप्ता की सरकार ने कहा है, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है, होगी और होती रहेगी जब तक पूरी जमीन को, सरकारी जमीन को इस अवैध अतिक्रमण मुक्त नहीं करा लिया जाता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।